हेलो दोस्तों, आपको वीपी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज का टॉपिक जो लेकर आया सिखों के गुरु है ना। एनटीपीसी या गुरु डी के एग्ज़ाम को देखते हुए एक आध क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला सिख गुरु जो थे गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म 1469 ईस्वी और मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या क्या किए थे ये देखते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल से। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 तालवंडी नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना जो किए थे गुरु नानक देव जी ही किए थे। नानक जी के पिता का नाम कल्याण चंद मेहता यानी कालू जी और माता का नाम तृप्ता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गुरु नानक जी के जन्म के बाद तालवंडी का नाम ननकाना पड़ गया है ना। उनके नाम से नानक नाम था तो ननकाना पड़ गया। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, जो अभी तारप को एक कॉरिडोर खोलने की शुरू हुआ था वही है तालवंडी तक कॉरिडोर। ठीक है, नानक जी का विवाह जो सुलखनी नामक महिला से हुआ था। नानक जी के 2 पुत्र थे। कौन कौन? श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र थे। और नानक जी ने करतारपुर, हाँ यही करतारपुर कॉरिडोर जो खोला गया था रिलेटेड है गुरु नानक जी से। ठीक है, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। नगर बसाया गया था करतारपुर नामक नगर, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इस स्थान पर सन 1539 गुरु नानक जी का देहांत ही हुआ था। अच्छा है ना, पाकिस्तान में जो करतारपुर पड़ता है उस स्थान में 1539 ईस्वी में गुरु नानक जी का देहांत हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब पूछ देता है कि गुरु नानक जी को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना। जिस तरह गौतम बुद्ध को हुआ, महावीर स्वामी को हुआ, इसी तरह से इनका भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिसे वैशाखी पूर्णिमा भी कहते हैं है ना, इसी दिन ये जलियांवाला कांड भी हुआ था, हत्याकांड वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गुरु नानक देव जी ने संगीत और पंगत की स्थापना किया है ना। गुरु नानक देव जी ने जो शुरू किया था वो आपका संगत और पंगत नामक 2 परंपरा चलाया था। ठीक है, संगत का अर्थ होता है धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर है ना। तो धर्मशाला और लंगर की व्यवस्था शुरू किया, लंगर में खिलाया जाता है। ठीक है, धर्मशाला में रहा जाता है फ्री में। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा गुरु सिखों का गुरु हुए आपका गुरु अंगद जी। ठीक है, जो 1539 से 1552 ईस्वी से मैंने उनका मृत्यु हुआ। जन्म हुआ था 1539 में, मृत्यु हुआ था 1552 ईस्वी। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। ठीक है, गुरु नानक देव ने अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया है ना। गुरु नानक जी चाहते तो अपने पुत्र को भी बना सकते थे उत्तराधिकारी, लेकिन नहीं बनाए। इनमें कुछ गुरु अंगद में कुछ तो लक्षण होगा तभी तो इनको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म फिरोजपुर यानी पंजाब में, ठीक है, 31 मार्च 1504 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उनके पिता का नाम फेरू जी था, जो पेशे से व्यापारी थे। इनकी माता का नाम रामा जी थे। फेरू जी और रामा जी, फेरू जी पिता का नाम, रामा जी माता का नाम। गुरु अंगद देव को लहीना जी के नाम से भी जाना जाता था। गुरु अंगद देव को लहीना नाम जी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। इन्होंने ही गुरुलिपि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गुरुमुखी लिपि जन्म दिया था। अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का ये जो जन्मदाता थे, उनका विवाह खीवी नामक महिला के साथ हुआ था। कौन सी महिला? खीवी। नहीं, सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इनकी 4 संतान थे, जिनमें 2 पुत्र तथा 2 पुत्री थी। अंगद देव जी लगभग
साल तक गुरु नानक देव के साथ रहे और फिर सिख पंथ की गद्दी पर बैठे। ठीक है, गुरु नानक जी के साथ गुरु अंगद देव थे, दूसरे गुरु सिखों के, वो 7 साल तक पहले गुरु के साथ रहे थे। अब ठीक, उसके बाद सिखों की गद्दी पर बैठे थे 7 साल के बाद। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। गुरु अंगद देव जी सितंबर 1539 से मार्च 1552 ईस्वी तक अपने पद पर रहे। ठीक है दोस्तों, 39 से 52 तक। ठीक है, वहाँ यहाँ बता देते जन्म, यहाँ 1504 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका एक्चुअली में। ठीक है, 1539 में गुरु पद संभाले थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। गुरु अंगद देव जी ने जात पात के भेदभाव से हटकर लंगर प्रथा स्थायी रूप से चल जाए और पंजाबी भाषा का प्रचार शुरू किया। पंजाबी भाषा का प्रचार शुरू किया था गुरु अंगद देव जी ने किया था, जो सिखों के दूसरे गुरु थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी के बाद जो थे गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु बने। 61 वर्ष की आयु में 61 वर्ष की आयु में अंगद देव को अपना गुरु बनाया और तब से लगातार उनकी सेवा की। गुरु अंगद देव ने उनकी सेवा व समर्पण को देखकर ही उन्हें अपनी गद्दी सौंपी। गुरु अमरदास का निधन 1 सितंबर 1574 को हुआ था। गुरु अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा का विरोध करने वाले थे गुरु अमरदास ही। ठीक है, जो तीसरे गुरु थे सिखों के। और क्या विरोध किया था? अंतरजातीय विवाह पर बल दिया था। ठीक है, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता से चले आ रहा था। आगे देखते हैं। चौथे गुरु राम जी 1574 से 1581 ईस्वी तक रहे, है ना। देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। आपको अच्छे GS जी के पढ़ने को मिलेंगे और टाइम मिलेगा तो मैं ये मैथ भी डालूंगा, रीजनिंग भी डालूंगा। ठीक है, तो गुरु राम जी जो थे चौथे गुरु थे सिखों के। गुरु राम जी गुरु अमरदास के दामाद थे। ठीक है, गुरु राम जी का जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है, ये पूछ देता है गुरु राम जी थे गुरु अमरदास के दामाद थे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इनमें भी सिखों को गुरु की प्रचलन धीरे धीरे परिवारवाद से शुरू होता है। ठीक है, गुरु रामदास जी का जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर में हुआ था। बाल्यावस्था में उनकी माता का देहांत हो गया था और लगभग 7 वर्ष की आयु में पिता भी देहांत हो गया। मैंने 7 वर्ष की आयु के बाद पिता का भी देहांत हो गया। उसके बाद वे अपने नानी के साथ रहे। अब आगे देखिए। गुरु अमरदास जी ने इनकी सहनशीलता, नम्रता व अज्ञानकारिता के भाव को देखकर अपनी छोटी बेटी की शादी इनसे कर दी। ठीक है, गुरु अमरदास जी गुरु रामदास जी में कुछ ऐसा खासियत देखा था जिसके कारण वो अपनी छोटी बेटी की शादी इनके साथ कर दी। ठीक है, गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की थी, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुगल सम्राट अकबर इनका बहुत सम्मान करते थे। मुगल साम्राज्य के जो अकबर थे वो क्या करते हैं, गुरु रामदास को बहुत सम्मान करते थे। अकबर ने 1 साल का पंजाब का लगान भी माफ़ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। गुरु अर्जुन देव यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। ये सब गुरु इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ा
देखिएगा कुछ कुछ पॉइंट इसमें अच्छे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 5वें गुरु के बारे में पढ़ते हैं। ये कब से कब तक रहे थे? 1581 से 1606 ईस्वी तक। गुरु अर्जुन देव का जन्म हुआ था 1563 यानी 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों। गुरु अर्जुन देव खुद को सच्चा पातशाह कहा। ठीक है। गुरु अर्जुन देव चौथे गुरु रामदास जी के पुत्र थे। ठीक है। इन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण कराकर उसमें हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के हाथों से रखी गई। सूफी संत थे मियाँ मीर। ठीक है। उन्हीं के हाथों से उनका नींव रखा गया। जो अभी भी अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वही स्वर्ण मंदिर कहलाता था। ठीक है। धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना करने का श्रेय भी अर्जुन देव को ही जाता। संकलन जो किया था आदि ग्रंथ का, ठीक है, वो गुरु अर्जुन देव को ही जाता है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो को बगावत में सहायता करने के कारण फांसी दे दी। कब दी थी? 30 मई 1606 ईस्वी को। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। छठा गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह थे। गुरु हरगोविंद सिंह 5वें गुरु अर्जुन देव के ही पुत्र थे। ठीक है। उनकी माता का नाम गंगा था। उन्होंने सिखों को अस्त्र का परीक्षण देने के लिए प्रेरित किया। हरगोविंद सिंह ने ही सिख पंथ को योद्धा का रूप प्रदान किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने छोटी सी सेना बना ली थी। अब यहाँ से शुरू होता है सिखों का एक गुट बनना, सरदार बनना। गुट का सरदार शुरू होता है यहाँ से, है ना। गुट से सीधे सिख राज उत्पन्न होता है। उसके बाद वो माने कि एक राज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो जिस कारण से उन्हें 12 वर्ष तक मुगल कैद में रहना पड़ा। छोटी सी सेना बनाई थी जिसके कारण 12 साल तक मुगल कैद में रखा गया था, है ना। किनको? हरगोविंद सिंह को। छठे गुरु थे सिखों के। रिहा होने के बाद गुरु गुरु हरगोविंद सिंह ने शाहजहां के खिलाफ बगावत कर दी और 1628 ईस्वी में अमृतसर के निकट युद्ध में शाही मुगल फौज को हरा दिया। ठीक है। और यहाँ से ये मुगल से बगावत करना शुरू कर दिए। उस समय हरगोविंद सिंह के समय में शाहजहां थे, उन्हीं के खिलाफ बगावत कर दिए। और आगे देखते हैं। बगावत किए 1628 में अमृतसर के निकट युद्ध शाही मुगल फौज को हरा दिया। मुगल शाही फौज को भी हरा दिया, छोटी सी फौज तैयार करके। सोचिए, गुरु हरगोविंद सिंह ने ही अकाल तख्त का निर्माण कराया था। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने। ठीक है दोस्तों। 1644 ईस्वी में कीरतपुर पंजाब में इनका निधन हो गया। कीरतपुर में हुआ था इनका निधन। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं 7वें गुरु हरसहाय। गुरु हरसहाय का जो थे छठे गुरु थे, किनके पुत्र थे? हरगोविंद सिंह के बाबा गुरु दीता जी के छोटे बेटे थे। ठीक है। गुरु हर राय का विवाह किशन कौर के साथ हुआ था। किशन कौर के साथ इनके 2 पुत्र राम राय जी और हरकिशन साहिब जी थे। ठीक है। राम राय और हरकिशन। गुरु हर राय ने औरंगजेब के भाई दारा सिकोह की विद्रोह में मदद की थी। इनको भी मृत्यु दे दिया औरंगजेब ने। ठीक है। 1661 में गुरु हर राय की ही मृत्यु हो गई। औरंगजेब दारा सिकोह को जो विद्रोह किया था औरंगजेब के भाई दारा सिकोह ने, तो इनको माने कि ये सहायता दिए थे, जिसके कारण इनको भी मृत्यु दे दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। 8वें गुरु हरकिशन साहिब जो थे 8वें गुरु थे सिखों के। ये 1661 से 1664 ईस्वी तक रहे। गुरु हरकिशन साहिब का जन्म 7 जुलाई 1656 को करतारपुर साहिब में हुआ था। ये 7वें गुरु हर राय जी के पुत्र थे। 7वें गुरु हर राय जी के पुत्र थे।
गुरु हरकिशन साहिब ने 1661 में मात्र 5 वर्ष की आयु में गद्दी प्राप्त कर ली थी। 5 वर्ष की आयु में ही ये अपनी लोकप्रियता के कारण या अपने गुणों के कारण जो भी हो के कारण गुणों के कारण वो 5 साल में ही गुरु की गद्दी प्राप्त कर ली थी। ठीक है। कम उम्र के कारण औरंगजेब ने इनका विरोध किया। औरंगजेब था उस समय शासक मुगल का बादशाह, इसका विरोध किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए औरंगजेब से मिलने दिल्ली गए तो वहाँ हैजे की महामारी फैली हुई थी। कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराने के बाद गुरु हरकिशन साहिब जी स्वयं चेचक से पीड़ित हो गए। ठीक है। उसके बाद में 30 मार्च 1664 को इनका निधन हो गया। अब 1664 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अपने अंतिम क्षणों में इनके मुंह से बाबा बकाले शब्द निकले, जिनका अर्थ था कि अगला सिख गुरु बकाले गांव से ढूंढा जाएगा। साथ ही गुरु हरकिशन साहिब ने अंतिम क्षण में यह भी निर्देश दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद कोई भी रोएगा नहीं। हरकिशन साहिब ने अंतिम क्षण में यह भी निर्देश दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद कोई रोएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 9वें गुरु जो इम्पोर्टेंट हैं सिखों के लिए। तेग बहादुर सिंह। ठीक है। गुरु तेग बहादुर सिंह 1664 से 1675 तक रहे। गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब में हुआ था। तेग बहादुर सिंह ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। सही अर्थों में तेग बहादुर सिंह के हिंद की चादर कहा जाता है। हिंद की चादर एग्जाम में पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। इस समय काल में औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था। इस समय औरंगजेब का चल रहा था, है ना, और जबरन धर्म परिवर्तन कर रहा था। इससे परेशान होकर काश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर की शरण में आया और उन्होंने कहा कि औरंगजेब से जाकर कहिए कि अगर वो मुझे इस्लाम कबूल करवा देगा तो हम सब भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर सिंह को औरंगजेब के दरबार में पहले लालच और फिर यातना देकर इस्लाम कबूलने की कोशिश की गई। इस्लाम कबूलने के लिए औरंगजेब द्वारा उनके 2 प्रिय शिष्य को उनके सामने मार दिया गया। कितना ये मैंने क्रूरता चल रहा होगा दोस्तों उस समय, बताओ। अंत में अब औरंगजेब कामयाबी नहीं हुआ तो चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर सिंह का शीश 24 नवंबर 1675 ईस्वी को कटवा दिया। शहीद स्थान को शीशगंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शीशगंज साहिब नामक गुरुद्वार भी स्थित है, जो स्थित आज भी है चांदनी चौक के पास। ठीक है दोस्तों, अब आखिरी गुरु थे। थोड़ा सा और दोस्तों लंबा वीडियो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा और आगे 10वें गुरु। ठीक है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ये कहाँ से थे? सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु। ठीक है। इनका जन्म जो था 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे। ठीक है। 9वें तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे। यह मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। 5 वर्ष की आयु पर गद्दी पर बैठने वाले कौन थे बताए थे ऊपर, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। ठीक है। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय लिया और तलवार हाथ में उठाए। उनके बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और एक अन्य पुत्र बाबा जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की। 22 दिसंबर सन 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। इनके 2 पुत्र बाबा जोरावर सिंह व फतेह सिंह को मुगल गवर्नर वजीर खां के आदेश पर दीवार में चुनवा दिया गया था। जिंदा जो चुनवा दिया गया था ना, दीवार के अंदर, माने कि वो ईंट से ढक दिया गया था। ठीक है। चुनवाना मतलब वही दीवार में चुना दिया गया था। उसके बाद अक्टूबर 1708 में नांदेड़ में एक पठान द्वारा सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। उसने पहले इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और
गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। खालसा गुरु प्रथा का यहाँ से अंत हो गया। ठीक है, 10वें गुरु तक रह गए और खालसा पंथ की स्थापना कर दी। गुरु गोविंद सिंह ने 5वें गुरु अर्जुन देव राय द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु बताया। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु अब माना लिया गया। तब से अब गुरुओं की परंपरा सिखों में समाप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू दोस्तों।